अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने मुत्तलिब चाचा और भतीजे अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कुछ सुना था, लिहाजा आज अगले इस एपिसोड के अंदर हम कुछ वाक़यात का तज़किरा करेंगे जो कुछ पिछले वीडियो के अंदर बाकी रह गया था। लिहाजा जो चाचा जब थे, जो मुत्तलिब, वो चाचा जब इंतकाल हो गए, उनकी वफ़ात हो गई, तो जो नौफल थे, हालांकि अभी जो सरदारी जिनके अंडर में जो आना था, सारा जो हैंडलिंग वगैरह थी, वो अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में आनी थी। अब अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में आई क्योंकि चाचा का इंतकाल, मुत्तलिब का इंतकाल हो गया था। तो इनके जब हाथ में आई तो जो नौफल थे, उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब की जो सरदारी आनी थी, जो भी इनके मातहती के अंदर जो इनके अंदर काम आना था, वो ये हुआ कि नौफल ने कब्ज़ा कर लिया। यानी खाना काबा की खिदमत जो पिछले दूसरे एपिसोड के अंदर गुजर चुका है कि हाजियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनकी खिदमत करने का जो मौका था वो इन्हीं हाशिम ख़ानदान के लिए उनकी ज़िम्मेदारी में आता था, वही किया करते थे, उनके अंडर में था। लिहाजा ये काम अब आया है अब्दुल मुत्तलिब जो शेबा है, जिनको उनके चाचा वहाँ मदीना से लेकर आए थे। लिहाजा जब चाचा का इंतकाल हुआ, उनका मकाम, मर्तबा और लोगों के दरमियान उनकी जो वक़्त थी, उनकी जो हैसियत थी लोगों के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से उनके रहते हुए उनकी ज़िंदगी के अंदर तो कोई कब्ज़ा इस तरह नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो नौफल ने उनके जो भी अंडर में सब आते थे उन पर कब्ज़ा कर लिया। अब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ख़ानदान के कुछ लोगों को ये कहा, सब चीज़ों के बारे में बतलाया, तो उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया कि हम आपके ख़ानदान वाले के बीच में हम आ नहीं सकते। इस हिसाब से उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, मतलब बीच में नहीं आए। और फिर ये हुआ कि अब ये थे, इनकी वालिदा थी मदीने की। अब इन्होंने फ़ौरन तुरंत ख़त लिखा और ख़त के अंदर अशार लिखे थे, ऐसे अशार के अशार भी इतने अजीब अशार थे कि अपने मामा को, मामू जान को उन्होंने ख़त लिखा और ख़त के अंदर लिखा अशारे की शक्ल के अंदर कि आपके जो भांजे हैं, आपके भांजे की जो भी खिदमत जो होने वाली थी, आपके अंडर में जो आने वाला था, वो सारे के सारे उन लोगों ने फला लोगों ने कब्ज़ा कर लिए। इस बात का जब उनके मामा को इल्म हुआ तो फ़ौरन बहुत गुस्सा हुए और फ़ौरन 80 घुड़सवार को लेकर आए और आने के बाद फ़ौरन मक्का के एक जगह के पास, मक्का से पहले कुछ आसपास में, वहाँ पर उतरे। और वहाँ उतरने के बाद अब्दुल मुत्तलिब गए अपने मामा के पास और कहा चलिए पहले अपने घर चलते हैं, यानी कुछ मेहमान नवाजी के लिए। फिर ये हुआ कि मामा तो बहुत गुस्से के अंदर थे और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक कि मैं नौफल से बदला नहीं ले लूँगा, जब तक कि मैं घर नहीं जाऊँगा। फिर हुआ कि गए डायरेक्ट उसी के पास, नौफल के पास, और वो वहाँ बैठा हुआ था। और गए मामा और तलवार को नियाम में से निकाला और कहा कि अगर तूने मेरे भांजे की जो कब्जा की हुई ज़मीन है, जो जगह है, जो खिदमत की भी जो सारे सोर्सेस है, अगर तूने नहीं दिया तो मैं ये तलवार है तेरे अंदर पेवस्त कर दूंगा। तो फ़ौरन उसकी जो हवा टाइट हुई और घबरा गया। घबराने के बाद उसने फ़ौरन सिलेंडर कर दिया और कहा कि नहीं, मैं आपको दे देता हूँ। तो बैतुल्लाह के ताल्लुक़ से, यानी जो खाना काबा था, उसके ताल्लुक़ से अब्दुल मुत्तलिब जो है, उनके 2 वाक़यात बड़े मशहूर वाक़यात हैं और बड़े दिलचस्प भी वाक़यात हैं ये। तो इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर हम उन 2 वाक़यात का तज़किरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।